हेलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ही अपने आप में क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसको हम, ठीक है, तो सबसे पहले रीड कीजिए। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर मीन्स। तो क्या मतलब, क्वेश्चन समझो अच्छे से। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो हाफ पेरीमीटर है, ठीक है ना, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width, मतलब जो गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो मोर देन, कितनी मोर देन है, 4 मीटर मोर देन है किसके, विड्थ के। मतलब तो विड्थ का जो +4 करेंगे तो वो क्या आएगा, लेंथ, है ना। एज, अब वो एज किसका है, हाफ पेरीमीटर कितना है, 36, जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 है, ठीक है। देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी। डायमेंशन उसकी क्या है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ठीक है ना, ऐसे है। whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है, जो लेंथ है वो जो विड्थ है उसकी रेक्टेंगुलर गार्डन की, वो कितनी मोर देन है, 4 मीटर मोर देन है। तो देन आपके पास दो इसमें वही लेंथ और ब्रेथ है, दो कंडीशन दी गई उन्हीं में। तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ को ही क्या करेंगे, सपोज करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, लिख देता हूं मैं। लेट the length of rectangular garden क्या है, bx मीटर, ठीक है, with unit length, let the length of the rectangular garden be x मीटर and मैं यही में लिख देता हूं width b y मीटर, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपल है। तो कंडीशन क्या दी गई, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना बच्चों। तो क्या है, सबसे पहले क्या है, हाफ पेरीमीटर कितना गिवन है, 36। तो यहां लिखेंगे हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 36 मीटर। अब हाफ पेरीमीटर, तो सबसे पहले पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, है ना, सॉरी ये तो हाफ हो गया, किसका हाफ करना है, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? सेकंड क्या गिवन है हमको, एंड ऑल्सो जो लेंथ है, लेंथ वो 4 प्लस विड्थ है ना, यही तो है। विड्थ से लेंथ क्या है, 4 मोर देन है, तो 4 विड्थ में ऐड करेंगे। देन लेंथ कितनी है, x, देन 4 प्लस वाई, देन x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? अब हमें पता करना है कि लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो इसकी दो कंडीशंस हैं, कई तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन इस एक्सरसाइज में हम ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में भी ग्राफिकल मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन आगे चल के जो एक्सरसाइज आएंगे आपकी, उसमें हम एल्जेब्रिक जो इक्वेशन होती है ना, उनको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स, ठीक है। तो उनको सीखेंगे, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या है, ग्राफिकल मेथड है, तो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। लास्ट में उसको भी बताता हूं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, टेबल। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेबल फॉर हेडिंग डाल देंगे, क्या ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड डाल देंगे। तो अब लिखेंगे टेबल फॉर फर्स्ट कुछ के लिए, तो x, टेबल फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 36, देन
y इक्वल टू 36 माइनस एक्स, है ना, देन y इक्वल टू 36 माइनस एक्स। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे, मैंने भी टेबल बनाया नहीं है, अभी वैल्यू पुट करता हूं, है ना। अब टेबल इसके लिए भी बना देंगे हम, तो टेबल बनाएंगे तो क्या आएगा, टेबल 4x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये तो सीधे सीधे गिवन है, मैं इसको ही लिख लेता हूं, है ना। इसको आप चाहो किसी को लिख सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू x प्लस 4, है ना। इसको मैं कैसे आएगा, देखो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, है ना, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो y इक्वल टू कितना आएगा, x, सॉरी यहां से x आएगा, गलत हो गया, है ना, यहां से x इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस वाई, क्लियर। तो ये मैंने x में निकाल लिया है, बाई चांस मिस्टेक हो गई, सब गलत कर देते हैं, बार बार हो जाता है गलत कभी कभी, है ना। चलिए, तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी है ना, ये दो इक्वेशन आ गई, आपको दिख रही है ना। अब टेबल बना देते हैं। अब थोड़ा देखना, टेबल ध्यान से बनाना। मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसमें अभी टेबल बनाते वक्त जो वैल्यूज आती है ना, उनको ध्यान में रखकर बनाना चाहिए टेबल को, कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जो वैल्यूज आती है ना उनको ध्यान में रख के रखना चाहिए। अब देखो इसमें ये तो सिंपल है, नॉर्मल छोटी छोटी वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या है, 36 माइनस एक्स है ना। तो अब खुद सोचो, अगर मैं यहां पर मैं मतलब 15 रखता हूं तो कितना आएगा, 19 आएगा। 18 रखता हूं तो 18 आएगा, मतलब 15 18 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इसमें रखेंगे तो 4 प्लस ऐसे कुछ आएगा। अब ये देखो, मैं कोशिश ये करूंगा कि ये सभी वैल्यूज 4 के मल्टीपल में आ जाए, किसके मल्टीपल में आ जाए, 4 के मल्टीपल में आ जाए, या 8 के मल्टीपल में, क्योंकि 4 सिंपल है। देखो 4 माइनस करोगे 36 में से आप 4 के मल्टीपल में कुछ भी माइनस करोगे, 4 माइनस करो, देखो 4 माइनस करो तो 36 माइनस 4 कितना आएगा, 32। दोनों 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना 10 20 30 के आप लाइन बना लेते हैं, वैसे इसमें हम क्या कर लेंगे, 4 की लाइन बना लेंगे। जो आप ग्राफ बनाओगे ना उसमें 4 की लाइन बन जाएगी, तो 0 4 8 ऐसे बन जाएगा। तो ध्यान से समझो, ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है ना। अगर मैं 4 के मल्टीपल में रखूंगा तो यहां पर जो वैल्यूज आएंगी वो 4 के मल्टीपल में आएंगी, मतलब 4 की टेबल की फॉर्म में आएंगी, ठीक है। यहां रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, 8 रखेंगे तो 12 आएगा, इस टाइप से आएगा ना। तो मतलब 4 की लाइन में आ जाएगा, 4 की टेबल में, क्लियर। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे। तो देखो मैंने x इक्वल टू क्या रखता हूं, मान लो मैं रखता हूं अभी, मान लो 16 रखते हैं ना, 16, ठीक है, 16 या 20 रखते हैं। देखो 20 पुट करो यहाँ, 20 तो 36 माइनस 20 कितना बचेगा, 16। ये दोनों 4 के मल्टीपल में है या नहीं, छोटी छोटी वैल्यू है, ठीक है। या फिर 2 के मल्टीपल में ले आओ, नो प्रॉब्लम, 2 के मल्टीपल में भी ला सकते हो, मेरी बात समझ आ रही है। चलिए, पर मैं 4 के मल्टीपल में लाना चाहता हूं तो सिंपल है हुआ। चलो अब और रखते हैं, 20 रख दिया, और चलो मान लो मैं रख देता हूं 18 रख देता हूं, है ना। 18 नहीं, 4 की टेबल में नहीं आता है। चलो मैं रख देता हूं आपके सामने 12 रख दूं, चलो 12 पुट करेंगे तो 36 माइनस 12 24 आएगा, क्लियर। बड़ी बड़ी वैल्यू लेता हूं, यहां रखते हैं। अब यहां देखो आप 4 रखूंगा मैं, y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम, 4 रखेंगे तो 4 और 4 कितने होते हैं, 8 रखते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी, 8। अब मैं रख रहा हूं यहां पर 12, ठीक है, 12 रख देता हूं मैं। 12 और 4 कितने होते हैं, 16। 12 और 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो देखो अब इनमें ये सभी जो वैल्यूज आ रही है, पॉइंट आ रहे हैं आपके 4 के मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, 4 की टेबल वाले आ रहे हैं। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो जहां 0 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं ना, वहां क्या लिखेंगे, 4 8 12 16 20, तो 4 के मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करो जब बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं, तो जहां तक हो सके, पॉसिबल हो सके, किसी एक की टेबल में आ जाए बड़े नंबर की, तो हमें इतना बड़ा ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो 80 90 तक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे भी प्रॉब्लम आती है, छोटी छोटी वैल्यू आती है तो सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना। तो इतना समझने के बाद हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने भी ग्राफ बनाया नहीं है, तो आप ये नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम ग्राफ भी बनाते हैं, ठीक है। कैसे नोट करोगे, यहां तक करोगे नोट, फिर ये पूरा, इसके बाद क्या बनाएंगे, ग्राफ।
ग्राफ बनाने के बाद जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही क्या हो जाएगा इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या होंगी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बताता हूं, क्या इसके सॉल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे उसको देखते हैं। देखो एक्स a1 a2 कैलकुलेशन करके देखना, मतलब 1 और 1 कोफिशिएंट, तो 1/1 1/-1, ठीक है, 36/4। अब देखो ये तो इक्वल है नहीं है, जब पहले ही इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, मींस इसका आंसर आएगा। क्लियर? चलिए तो ग्राफ बनाते हैं, आप भी ग्राफ बना लीजिए, मैं भी ग्राफ बनाता हूं, फिर अपन इसको करते हैं सॉल्व। क्लियर? आपने ग्राफ बना लिया होगा, तो ग्राफ पर ये पॉइंट्स से जो प्लॉट कर लेते हैं। पॉइंट्स कौन से अपने 20,60। देखो मैंने क्या किया है, 4 के मल्टीपल में कर दिया है ना, तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है ना, तो बड़ी वैल्यू आएगी तो क्या करेंगे, ऐसे तो करेंगे 4 8 12 16 20 24, स्मॉल ग्राफ हो जाता है, ठीक है, सिंपलेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, 20,60। तो 20 एक्स पर लेना है, एक्स पर कितना लेना है 20, और वाई पर कितना लेना है 16, तो 16 लेते हैं। चलिए तो 20 ऊपर कितना लेना है 16 है ना, तो मैं ले लेता हूं 20,60, ठीक है, ये करीबन आ रहा है। तो आप भी देखते जाएंगे ध्यान से अच्छे से, तो मैं भी करता जाता हूं। आपने प्लॉट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, आपने कर लिया होगा ना आपने बच्चों। तो ये कौन सा आपका पॉइंट 20,60, ये 20,60 है। नेक्स्ट है 12,24, 12,24, तो आपको ये बड़ा बनाना पड़ेगा। देखो ये है मेरा 12, ठीक है, ये है 12,24, ये पॉइंट आ गया 12,24। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ज्वाइन, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट आपका जो था, मैंने थोड़ा बता दिया है, ये था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये था x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये इक्वेशन दी अपनी आपके पास लिखी होगी, तो अब मैं इनको क्या कर देता हूं, ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन कर देता हूं इनको मैं। ठीक है, इन दोनों को पॉइंट्स को कर दिया मैंने ज्वाइन। जरूरत पड़ेगी तो हम आगे भी इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, एक्सपेंड कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ है x, ये है, ये वाला जो ग्राफ है वो x प्लस वाई इक्वल टू 36 का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका 8,4, 8,4 है ना, यही है 8,4। तो मैं यहां पर बना देता हूं इसको। देखो माइनर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बोर्ड पे बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं लगभग बिल्कुल करेक्ट करने की। तो ये आपका 8,4 है ना, 8,4, देन 8,4। नेक्स्ट है 16,12, 16,12, तो 16,12 भी देख लेते हैं, ये आएगा करीबन यहां पर, है ना। तो यार मेरे पॉइंट यहां, ठीक है। तो ये आपका 16,12, तो 16,12, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे पॉइंट को, और जब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो लाइन ड्रॉ कर, कैसे होगी देखो, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लेकिन आपने जब ग्राफ पे बनाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट आएगी, है ना। जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट आएगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये जो आपका पॉइंट है 20,16 है ना, ये जो पॉइंट है 20,16, इसका जो इक्वेशन थी वो क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखो
ये जो टू लाइंस थी आपकी, ये इक्वेशन थी, इनका हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, विच पॉइंट आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 20, 16। तो x की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ x 20, वैल्यू ऑफ y 60। तो x की वैल्यू 20 हो गई, y की वैल्यू 16 है ना बच्चों। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब तो कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको ये सिंपल भी लग रहे होंगे अब तो मेरे ख्याल से। तो इतना हो चुका है ना। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 16 है, और x क्या सपोज किया था हमने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो x की वैल्यू 20 यानी लेंथ ऑफ गार्डन 20 एंड विड्थ कितनी आएगी 16, है ना। तो पर हम यहां लिखेंगे इसको, फाइनल में यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो आप देखना, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले वही, वी कैन ऑब्जर्व दैट, इसलिए मैं एक सेम लाइन रखता हूं जिससे कि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट 20, 16. So x equal to 20 and y equal to 16 are solution of given equations. Clear? तो ये x equal to 20, y equal to 16 क्या हो गए, इसके सॉल्यूशन हो गए। नाउ x हमने क्या सपोज किया था, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, और y क्या सपोज किया था, विड्थ। तो लास्ट में आंसर क्या लिख देंगे, हेंस रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ गार्डन इज 20 मीटर एंड विड्थ इज 16 मीटर, ठीक है, हो गया। सिंपल थे। अब वेरीफाई कर लो 20 और 60। देखो 20 प्लस 16 इक्वल टू 36, 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। तो ये दोनों जो वैल्यू थी वो दोनों इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रिकी मेथड बताता हूं कैसे। देखो जैसे मैंने एक इक्वेशन बनाई थी, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहां पर दिखाता हूं आपको, टेबल इरेज कर देता हूं ना, टेबल यहां पर इतने में हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इक्वेशन हमारी पहली क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 36, और यहां पर क्या आया था, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, यही आया था ना। अब समझना कैसे करेंगे इसको। अब x की वैल्यू 4 प्लस वाई है, वो इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देन x रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 4 प्लस वाई, तो x हटा देंगे और x कितना आएगा 4 प्लस वाई। तो यार लिखूंगा मैं 4 प्लस वाई, और प्लस वाई है ये। देखो क्या समझ में आ रहा है, देखो इस x को मैंने हटा दिया, इस वाले x को, इसकी ये क्या रख दिया, इसकी वैल्यू 4 प्लस वाई, प्लस वाई लगता है इक्वल टू 36। तो y प्लस वाई इक्वल टू 2y, और 36 माइनस 4 ट्रांसफर हो जाएगा। 2y इक्वल टू कितना आएगा 32, देन y इक्वल टू 32/2 कितना आ गया 16। तो y इक्वल टू कितना आ गया 16। y की वैल्यू यहां पुट करोगे 16, देन x वैल्यू कितना 4 प्लस 16 इक्वल टू 20 मीटर। आगे की नहीं आगे वैल्यू। ऐसे भी आप सेकंड मेथड से कर सकते हो, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में भी ये मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि हमसे बोला नहीं गया है कि उसको ग्राफिकली आप सॉल्यूशन निकालिए। उन्होंने सिर्फ क्या दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। तो बस आपको करना है, वो किसी भी मेथड से आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप तो वैल्यू निकालना है, चाहे ग्राफिकली मेथड से निकालिए या अलजेब्रिकली मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी समाप्त होता है, फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद।